हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है आपके पार्टनर के बारे में हम रीड करने वाले हैं। टोटली हम जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं उनके जो है फीलिंग्स को हम जानने वाले हैं। एंड यस आज आपके पार्टनर को देखेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपके बारे में क्या किसी से बात कर रहे हैं, और बातें कर रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यस आज की हम इस रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में यही चीज़ें जानने वाले हैं। देर रात के एनर्जी को हम रीड करेंगे। ठीक है, देर रात में आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार क्या कुछ बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, सो पूरी तरीके से ये चीज़ें आप लोगों के लिए है एंड ये रीडिंग आप सबके लिए है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टारगेट रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक खास ऑफर है। आपके लिए खास ऑफर क्या है? आपके लिए खास ऑफर ये है कि आपको भी चाहिए अगर फ्री रीडिंग तो आपको भी मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट की रीडिंग। लेकिन कैसे कैसे आपको क्या करना है, मेरा जो रूही ब्लॉग्स का चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस पर प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं वीडियो को देखकर, है ना। जो लोग रेगुलर रहेंगे उस चैनल पे, जो लोग रेगुलर उस चैनल को फॉलो करेंगे उनके लिए मैं फ्री रीडिंग करूंगी आप लोगों के सामने। ठीक है, हमारा पूरा सेशन होगा और उसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उस चैनल के उन सब के लिए मैं फ्री रीडिंग कंडक्ट करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको भी चाहिए फ्री रीडिंग तो जल्दी से उस चैनल पे वो विजिट करो। कम्युनिटी बॉक्स में लिंक दिया गया है और वहां से जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको भी मिल सकता है बहुत ही प्यारा सा ये तोहफा। ठीक है, हालांकि मैं फ्री रीडिंग देती नहीं हूँ लेकिन हाँ इस बार मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनोरीज हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं अब। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं आपके पार्टनर आज रात किससे बातें कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं काफी क्लियरली एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अपने किसी ऑफिस कलीग से बातें करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, कोई हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑफिस कलीग ही है जो इनका जो इनके साथ काम तो करता ही है या करती ही है, लेकिन साथ ही साथ एक होता ना कि थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड हो जाती है किसी से, तो वो बॉन्ड मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, फ्रेंडशिप बॉन्ड। ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे तो काम की बातों के लिए ही इन लोगों ने बातें स्टार्ट करी थी, लेकिन अचानक से आपका जिक्र होता हुआ दिख रहा है। अचानक से कहते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि यार बहुत टाइम से एक बात कहने का सोच रहा था। ठीक है,
लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं या लगता है कि हम किसी से बात करें या ना करें, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं जनरली तुमसे कह रहा हूँ कि आजकल पता नहीं क्यों मैं ना अपने वर्क के ऊपर फ़ोकस कर पा रहा हूँ और ना ही अपने ऊपर फ़ोकस कर पा रहा हूँ, ना जाने क्यों? हमारा रिश्ता पता नहीं किस लेवल पे जाएगा, यानी कि आपका और इनका। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरा उसका रिश्ता ना जाने किस लेवल पे जाएगा, लेकिन आजकल ना मुझे उसे देख के जेलसी फ़ील होती है। मुझे लगता है ना कि मैं उसे खो दूँगा, मुझे इनसिक्योर फ़ील हो रहा है उसके साथ। तो उसके लिए मुझे इनसिक्योरिटी क्यों आती है, आई डोंट नो, बट मैं बहुत इनसिक्योर हो रहा हूँ। अंदर ही अंदर मैं बेचैन-सा हो रहा हूँ, बेताब-सा हो रहा हूँ एंड अंदर से मुझे ना वो अंदर से जो है ना मुझे वो तकलीफ़ हो रही है कि यार वो मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। मुझे जेलसी भी है कि वो अपना अटेंशन किसी और को दे रही है, जो मुझे अटेंशन चाहिए थी ना उसकी, वो अटेंशन वो दे नहीं पा रही है मुझे, वो दे ही नहीं पाई। और मैं देख रहा हूँ कि वो किसी और के साथ उसी तरीके से इन्वॉल्व हो रही है, जिस तरीके से मैं चाहता था। ना जाने क्यों मेरे अंदर ना एक आग सी लगी हुई है। बहुत मतलब लग रहा है ना कि मैं क्या करूँ? मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं, इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से। माना कि हम दोनों चाहते थे एक-दूसरे के साथ फ्यूचर बनाना, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते थे। ये मुझे पता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे रिश्ते में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ये बातें होनी चाहिए थी, लेकिन वो बातें नहीं हो पाईं। सो यार मुझे ना बहुत अंदर ही अंदर ना वो अकेलापन फ़ील हो रहा है कि यार मैंने क्यों किया? क्या मेरे साथ ये हो रहा है जो भी हुआ, वो सही था, ये सही हुआ? सच में मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा हूँ। अंदर से मुझे बेचैनी फ़ील हो रही है, क्या हो गया है मुझे? क्यों हो गया है मुझे? अंदर से एक जैसे होता है ना कि अंदर से घुटन-सी महसूस हो रही है मुझे कि क्या कैसे करूँ? मैं अपने रिश्ते को कैसे आगे लेके जाऊँ? ये मेरे मन में सवाल ये अभी नहीं आ रहा, अभी मेरे मन में आ रहा है कि वो किसी और से बात कर रही है। देर रात भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे देखा जाए ना, तो वो तुझे ऑनलाइन ही मिलेगी। मैं उसकी आईडी हमेशा चेक करता रहता हूँ और मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों गुस्सा कर रहे हो? जब जब तुम्हें गुस्सा करना चाहिए था तुमने गुस्सा नहीं किया। जब तुम्हें बातें करनी चाहिए थी तब तुमने बातें नहीं करी। अब क्यों कर रहे हो? क्या फ़ायदा करने से? टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। अपने वर्क के ऊपर तुम फ़ोकस करो, अपना करियर बनाओ। अरे! करियर बन जाएगा ना तो ऐसी लड़कियाँ बहुत या ऐसे लड़के बहुत आएँगे तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें पार्टनर की कमी कभी नहीं होगी, अगर तुम अच्छे पोज़ीशन पे चले गए तो। ठीक है? सो इनके जो पार्टनर हैं मतलब आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार बात ये नहीं है कि मुझे कोई नहीं मिलेगा। बात ये है कि मैं उसके साथ इमोशनली अटैच हूँ। मैं उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट फ़ील करता हूँ और मुझे उसके साथ वो सुकून, वो सब चीज़ मिलता है जो मुझे चाहिए उसके साथ। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो मेरी ज़िंदगी में आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी में चाहिए। चाहे जैसे भी चाहिए मेरी ज़िंदगी में वो मुझे चाहिए। मेरे साथ अब ये हो चुका है, मेरे अंदर ना ये ज़िद आ चुकी है यार। मैं उसे भुलाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जब से ये उसका बदलता हुआ रूप देख रहा हूँ ना, मेरे अंदर वो खलबली मची हुई है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार? ऐसा कोई किसी के साथ कर सकता है क्या? ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत चीज़ है। क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं?
इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार गलत तो तू उस वक़्त भी कर रहा था, लेकिन उस वक़्त तुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। आज तुझे रियलाइज़ हो रहा है उसके सक्सेस को देख के, या वो तेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है, उसको देख के तुझे लग रहा है, तो इसमें कोई क्या है यार ये? ये तो साफ-साफ तेरी जेलसी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये प्यार तो नहीं है, प्यार में जेलसी क्या? आपके पार्टनर कह रहे हैं यार प्यार में ही तो जेलसी होती है। किसी और के साथ देख के अपने पार्टनर को प्यार में ही तो खून खौलता है ना, और मेरा वही हो रहा है। मैं अब चाहता हूँ कि कैसे भी करके मैं उससे मिलूँ, मेरी बातें हो जाए उससे। मुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ रीज़न चाहिए मुझे कि मैं उससे बातें कर सकूँ। उसके साथ अपने कनेक्शन को, है ना, बता सकूँ। मुझे उसके साथ अपने कनेक्शन को जीना है, उसके साथ अपने कनेक्शन को देखना है। इनके दोस्त कह रहे हैं इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू क्या, मतलब तू ज़िंदगी भर यही करना चाहता है क्या? तू परेशान होगा, तू ये होगा, तू जेलस फ़ील करेगा। यार कुछ तो सोच, मैच्योरिटी के साथ सोच। तू आज रात को ये सारी चीज़ें कह रहा है, क्या रियलाइज़ तुझे आज रात ही हुआ है, इसके पहले नहीं हो रहा था? और इतनी देर रात आज तुझे रियलाइज़ हो रहा है? हाँ, मान के चल वो कभी बिज़ी होगी या कहीं और होगी, या होगा, कोई और काम है उसके पास। तो यार ये तेरी गलती है ना, तुझे सुबह में ही उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अभी कॉन्टैक्ट करने का मत सोच। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार यही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना मेरे साथ, कि मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है कि यार क्यों मैंने ये क्यों करा? मैंने क्यों ये ऐसे डिसीज़न्स लिए? मैंने क्यों ऐसे एक्शन्स लिए कि मुझे आज सोचना पड़ रहा है यार। मुझे आज वैसा सोचना पड़ रहा है कि मैं कभी मतलब बता नहीं सकता मैं तुम्हें। वैसा मुझे सोचना पड़ रहा है। क्यों यार? यार मैं तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मैं तो अंदर ही अंदर एकदम से जैसे होता है ना कि साइलेंट हो चुका हूँ। रात में मुझे चैन से नींद नहीं आ रही है। 2 दिनों से 3 दिनों से मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं सोया हूँ। बार-बार सोशल मीडिया पे मैं उसको देखता हूँ कि उसका ऑनलाइन कब है, क्या है, हर तरीके से मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। ट्रू कॉलर पे भी मैं अक्सर चेक किया करता हूँ कि वो किससे बात करती होगी या करता होगा, या कब तक ऑनलाइन है। यार मेरे दिल-दिमाग पे उसका असर होने लगा है, और हो चुका है असर, और मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। अब ये क्यों इग्नोर नहीं कर पा रहा आई डोंट नो, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे इग्नोर। इग्नोर करने का सवाल जो है ना, इग्नोर करने की बात आती है ना, तो मैं इग्नोर नहीं कर पाता। अब ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो, बट नहीं हो रहा है मुझसे इग्नोर। मैं नहीं कर सकता इग्नोर। कहीं न कहीं मुझे ना मेरे ही सवाल मुझे मार डालेंगे। यार क्या करूँ मैं कि सब चीज़ परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा हो। मैं उसे हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था ना। मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं उसे बिल्कुल भी जो है ना परेशान नहीं करना चाहता था। अब ये जो परेशानी है, ये जो मुझे तकलीफ़ मिल रही है, जो मुझे दर्द मिल रहा है, ठीक है? ये मुझे अनजाने में क्यों मिल रहा है आई डोंट नो। बहुत अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है मुझे। घुटन सी महसूस हो रही है, और यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या कहूँ मैं? मैं अब ये समझ रहा हूँ, मुझे अब ये लगता है कि मुझे उससे शादी करनी है। मेरे अंदर अब ये हो रहा है कि मुझे उससे शादी करनी है। मेरे अंदर अब ये हो रहा है मन को ना कि मैं उसे प्रपोज़ कर दूँ। मैं उसे शादी का प्रपोज़ल मतलब दे दूँ, ठीक है? अब मुझे ना इतना मेरा मन हो गया ना कि अब बस हो गया, बहुत हो गया। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता खुद के ऊपर से। खुद को मैं कंट्रोल करके क्या ही कर लूँगा। मुझे कहीं न कहीं उसको
मतलब उसका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। उसका सपोर्ट नहीं मिला मेरी ज़िंदगी में तो कुछ मतलब नहीं बनता है। मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं बनता है यार। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू पागल हो गया है। तुझे पता है अगर तू कॉन्टैक्ट करेगा ना उसको, वो तुझे स्ट्रिक्टली मना करेगी कि तुम क्यों आए हो? तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्या अभी तुम्हें मेरी याद आ रही है? वो भी तो सवाल करेगी और तुम क्या उसके सवालों के जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे तुम। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम दे सकते हो, नहीं दे पाओगे तुम उसके सवालों का जवाब, क्योंकि तुमने उसे हर्ट किया है, तुमने उसे तकलीफ दी है। क्यों दिया? जब तुम्हें ये सारी चीजें करनी थी, आगे बढ़ना था, तो तुम्हें तकलीफ तो देना ही नहीं चाहिए था। तुमने तकलीफ दिया उसे, तुम्हें अकेला छोड़ा। गलती तुम्हारी है बाबू, किसी और की गलती नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं मानता हूँ कि वो जो है ना बदल चुकी है। पहले वो मुझे बहुत प्यार से कोई भी चीज़ मना कर देती थी तो मैं मान लेता था यार, लेकिन वो अब रूड हो चुकी है। मुझे पता है कि वो जो है ना अब माइंड से सोच के डिसीजन लेती है, मुझे पता है यार। लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मुझे क्लैरिटी अब मिली है कि हाँ वो मेरी है और मैं उसका हूँ। मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है यार। मैं अपने मन को अब मार के नहीं रहना चाहता। मैं अपने दिल को मार के नहीं रहना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल, मेरा मन, बस मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख पा रहा हूँ यार, प्रॉब्लम मेरी ये है। नहीं हो रहा है मुझसे। आई डोंट नो क्यों। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे क्लैरिटी तो मिली, लेकिन बहुत बहुत देर से मिली है। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तुझे क्लैरिटी मिली तो क्या हुआ? तुझे क्लैरिटी मिली, उस लेवल पे मिली। क्या कोई मतलब नहीं बनता ना तेरा उसके साथ? तेरा उसके साथ कनेक्शन का कोई भी मतलब नहीं बनता यार। तू पागल है। तू देर से समझा है। तुझे देर से रियलाइजेशन होता है। तू, तेरा ये आदत है कि तू जब गलती करता तो तुझे पता नहीं चलता, उसके बाद तुझे पता चलता है, और यही गलती है तेरी। यही डिमेरिट है तेरा। आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके पार्टनर जो है वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि यार मुझे बात करना है उससे, मुझे मिलना है। एक बार मैं क्लियर हो जाऊं ना कि वो आखिर मुझे चाहती है कि नहीं, या मुझे भूल जाएगी, या मुझे मतलब वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो मैं सच में भूल जाऊंगा उसे। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं भूल सकता। मैं अभी भूल ही नहीं पाऊंगा। मैं उसे भूल नहीं सकता यार, किसी भी कीमत में नहीं भूल सकता मैं उसे। तुम लोग भी समझो, तुम लोग भी मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को समझो। और मैं इस तरीके से अपने आप को स्टक नहीं रख सकता। मैं अपने आप को इस तरीके से मजबूर नहीं रख सकता। मेरी मजबूरी ऐसी हो चुकी है ना जहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वेरीफाई करना चाहता हूँ यार। मुझे आगे बढ़ना है उसके साथ। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मुझे नशा बस उसके आगे बढ़ने का है। उसके साथ आगे बढ़ने का नशा मेरे दिल दिमाग पे छाया हुआ है, और मैं कैसे भी करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मेरे अंदर यार जिद आ चुकी है। लग रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ चुकी है यार। वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है? कैसे जा सकता है? और जो मैंने उसके लिए किया वो भूल गई क्या? इनके दोस्त कह रहे हैं कि और उसने जो किया तेरे लिए वो तू भूल गया था ना, तभी तो तू आज इसी इस सिचुएशन पे खड़ा है ना।
अगर उसने तेरे लिए किया है, तूने उसके लिए किया है, तो इसमें वो याद दिलाने वाली कोई बात ही नहीं है यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार याद नहीं दिला रहा हूँ, मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। वो बिल्कुल नादान है, बहुत इनोसेंट है वो, तुम नहीं जानते हो, बहुत इनोसेंट है वो। और उसके इनोसेंट बिहेवियर का ना कोई फायदा जरूर उठाएगा। मुझे इसी बात का तो डर है यार। वो बहुत बहुत इनोसेंट है, तुम्हें नहीं पता है। इतनी इनोसेंट है ना कि मतलब बता नहीं सकता मैं तुम्हें। बहुत ज्यादा मैं उसके साथ ना रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो चुका हूँ। अब जो है ना मेरे अंदर सीरियसनेस इतनी ज्यादा आ चुकी है ना कि लगता है कि नहीं, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी। मैं उसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ यार, और जब जब मैं देर रात जब जब मैं उसे देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक ऐसा मतलब ऐसा होता है ना कि यार क्या खो दिया मैंने। और ये रियलाइजेशन अब मुझे हो रहा है, पहले हो गया होता तो यार इतनी देर ना हुई होती। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ पूरी तरीके से। अब मुझे जानना है कि आखिरकार क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कौन है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है उसकी लाइफ में। मुझे जानना है, मुझे जानना है। मैं जान के ही रहूंगा कि आखिरकार क्या है, क्या चल रहा है। मेरे अलावा उसके जिंदगी में और कौन है जो उसे इंटरटेन कर रहा है, जो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। यार वो ना इमेच्योर है, उसको अपनी बातों में कोई भी ले सकता है, ठीक है। और इसी वजह से मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे पाना चाहता हूँ यार। वो बिल्कुल इनोसेंट है एकदम। और मैं उसे भूल जाऊं ये तो तुम्हें पता है हो नहीं सकता। मैं अपने काम की वजह से, अपने वर्क की वजह से थोड़ा सा उससे दूरी क्या ले लिया, इसने तो पूरा एकदम अपना ही चेंज कर लिया यार कि जो मन करेगा वो करेगी ये। मैंने सोचा नहीं था उसके बारे में ऐसा। इनके दोस्त कहते हैं कि देख, जब कोई किसी का प्रपोजल ठुकरा देता है ना, या कोई किसी को भाव नहीं देता है ना, तो उसे आगे बढ़ना ही पसंद होता है। कब तक वो तेरे पीछे पीछे भागती रहती और तू भाव खाता रहता, तुझे कोई मतलब होता नहीं, तू अपने आप में ही अपना अलग ही दिखाता कि हाँ तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, फलाना ढिमकाना। क्या करेगी वो, क्या करेगी वो ये सारी चीजें रख के, ये सारी चीजें करके। नहीं हो सकता कुछ भी, पगला है तू। अब अफसोस मत कर, मत कर अफसोस। जो हो गया सो हो गया, जो चला गया वो चला गया। अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है तुझे। अब अफसोस मत कर, तू अफसोस ऐसे मत किया कर, ठीक है। अफसोस करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, अफसोस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी चीजें रखो, अपने मन को शांत रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा चीजें रहेंगी, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं यार। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, मैं तो पूरी बस इतना एनर्जीज में, चाहता हूँ कि पूरी वो मेरी रीडिंग में, जिंदगी में आए। कि आपके पार्टनर चाहे बहुत अब मुझे जो बहुत करना बहुत पड़े, जो ज़्यादा शाम आपको दाम प्यार दंड करते भेद हैं, जो भी है और ये व्यक्ति वो आपकी मैं ज़िंदगी में करूंगा, डेफिनेटली अपनाऊंगा। आएंगे ही आएंगे। सो आप उनको रोक नहीं सकते हो, इनके दोस्त ठीक है। कह रहे हैं कि यार सो जब तुझे गाइज पता यहीं पे है
आप जो है रीडिंग को करते हैं खत्म कि वो इतनी और मैच्योर ये है है या आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, इतनी कितना मैच अच्छी किया, है, प्लीज़ बताइएगा तो ज़रूर। तूने उसे जो लोग डिच चाहते क्यों हैं किया? पर्सनल रीडिंग लेना, आप लोग तुझे कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते हैं करना स्क्रीन के चाहिए ऊपर था दिए यार। गए नंबर पे, ठीक है? तो बाकी मैं मिलती हूँ किसी आपसे हँसते अगली हुए रीडिंग चेहरे में। को आई रुलाना होप बहुत आप सब बहुत भर-भर के गलत लाइक बात है। करेंगी और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी किसी की करेंगी, हँसी ठीक है? चेहरे से हँसी बाय-बाय, छीन टेक लेना केयर एंड बहुत गलत राधे-राधे। बात है। तुमने उसे प्यार किया, उसने तुमसे प्यार किया, फिर भी ये चीज़ें क्यों हो गई तुम दोनों के बीच में? ये बातें क्यों हो गई तुम दोनों के बीच में? ये बातें तो होनी ही नहीं चाहिए थी तुम लोगों का। बहुत प्यार किया था उसने तुमसे और तुमने भी मैंने सुना है कि बहुत प्यार किया था। हुँ? जब इतना कुछ था तुम लोगों के बीच में तो यार ये दिन आया ही क्यों? तुम लोगों ने आने ही क्यों दिया ये दिन? ये दिन तो तुम लोगों को आने ही नहीं देना चाहिए था यार, सेपरेशन का। क्यों? तुमने अपने ही चीज़ें खराब कर ली। इनके दोस्त कहते हैं ये बात है। आपके पार्टनर कहते हैं यार उस समय कोई मेरे साथ समझाने वाला नहीं था मुझे, कोई बताने वाला नहीं था, मैं रास्ता भटक गया था। मैं भटका हुआ ज़रूर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उसे अब नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। देख मुझे रियलाइज़ जब हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए। रियलाइज़ेशन मुझे बहुत लेट से हुआ है आई नो, लेकिन जो भी हुआ है दिल से हुआ है। मैं दिखावे का रियलाइज़ेशन नहीं कर रहा, ठीक है? मैं उससे प्यार करता हूँ एंड मैंने कई दफ़ा ये तक सोचा कि चलो हम दोनों के बीच में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने बहुत सोचा यार कि चल ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अब। अब मुझे हेडेक हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है। अब मैं उसे डायरेक्ट अप्रोच करूँगा शादी के लिए। मैंने सोच लिया है कि अब कुछ हम जो है ना ये टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मैं अप्रोच करूँगा उससे शादी करने के लिए। चाहे जैसे भी करना हो बट शादी करने के लिए मैं अप्रोच करूँगा। मैं कहूँगा कि मुझे उससे शादी करनी है। मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ, मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। अब ऐसा हो चुका है कि मैं तो मैं, बस मैं और कुछ नहीं। इनके दोस्त कहते हैं कि बढ़िया है फिर, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, अच्छा है। इतना तुझे अंदर से जब चूल मच ही रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर यार। छोड़ ये सब कुछ, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या होगा नहीं होगा, डज़न्ट मैटर। तू उसके साथ खुश रहे, वो तुम्हारे साथ खुश रहे और क्या चाहिए। तुम दोनों एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल हो और क्या चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, मैं उसके साथ अपने कनेक्शन को लेकर के ज़रूर बात करूँगा। मैं मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन यार गलती करने का ये तो ये नहीं है ना कि मैं उसे खो दूँ हमेशा के लिए। मैं उसे खोना नहीं चाहता। कुछ भी हो जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उसे खो के नहीं रह सकता यार। मैं उसके साथ अपना रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता हूँ और मैं जाऊँगा। मैं जल्दी से जल्दी एक्शन लूँगा, मैं जल्दी से जल्दी डिसीज़न लूँगा। मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा यार। मैं उससे बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ एंड दिल से बात करूँगा, दिल से, मन से, है ना? बात करना चाहता हूँ उससे। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उससे। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे समझे, वो मुझे जाने। मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं पॉसेसिव हो चुका हूँ अब उसके लिए।
मेरे अंदर वो पॉजेसिवनेस नहीं थी पहले, लेकिन अब आ चुकी है ना उसके लिए। अब तो मेरा करना बनता है ना यार, अब तो मैं करके ही मानूंगा। अब तो जो मुझे चाहिए वो मुझे करना ही है। अब तो मुझे जो रिश्ते लगते हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, और मुझे ये बातें लगता है कि हाँ मुझे ये बातें करनी है तो करनी है यार। अब जिद सी आ चुकी है कि नहीं, वो नहीं तो कोई नहीं। अब जिद है मेरे अंदर, मैंने मन को समझा लिया है। अब मेरा मन चाहे मुझे कितना भी रोके, मेरा दिल अब मुझे चाहे कितना भी रोके, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं नहीं रुकूंगा, जो भी होगा यार देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ना उसी का नशा है, उसके नशे से निकलना ना अब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मन तो करता है कि अभी कॉल लगा दूं, अभी मैसेज कर दूं, अभी बात कर लूं उससे, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है, मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे मेरे रिश्ते में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो शायद मैंने सोचा भी नहीं हो। कोई बात नहीं, करेंगे, है ना, करेंगे। लेकिन मैं अपने रिश्ते को ठीक करके ही मानूंगा। अब मेरा यही गोल है कि मैं अपने रिश्ते को ठीक करके ही मानूं। मुझे अपने रिश्ते को कैसे भी करके सही करना है, और यही मेरा गोल है। आज से, अब से यही गोल है मेरा। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है लेट नाइट ये बातें करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ओपनली आपके पार्टनर ने बातें करी हैं, बहुत ओपनली। एंड आई होप आप सबसे रेजोनेट की होगी ये रीडिंग। रेजोनेट की है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे रूही ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। अगर जिनको भी वो चैनल पसंद आता है तो ज़रूर वो सब्सक्राइब तो करें ही। साथ ही साथ अगर आपको फ्री रीडिंग भी चाहिए, ठीक है, तो मेरे चैनल को पे सब्सक्राइब तो करना है, उस पर हर वीडियो पे आपका कमेंट रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ने से नहीं होगा, आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, तब जाके मैं आपकी फ्री रीडिंग आपको दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।